तो अब तक हमने सुना कि जो प्रीति पेंटिंग लाई थी उसमें से वो लड़की उसको पेंटिंग में गायब दिख रही थी, और उसका परिवार जब आता है उसे दिखाता है तो सब कुछ ठीक होता है, कोई भी पेंटिंग से गायब नहीं होता। थोड़ी छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रही, लेकिन वो परिवार वहाँ पे अच्छा टाइम बिताया था, तो वो वहाँ पर अपना रहते रहे, उनको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक शाम की बात है जब प्रीति ऐसे कुछ खाने के लिए मंगाती है और ये चारों लोग बालकनी में बैठ के अपना खाना और चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। अब उसी बीच में आकाश को हैप्पी पूछता है कि पापा मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ क्या? तो आकाश कहता है कि बेटा थोड़ी देर खा लेते हैं फिर चलते हैं टीवी देखते हैं। तो हैप्पी कहता है हाँ चलो ठीक है। तो ये लोग अपना थोड़ा बहुत नाश्ता जो भी शाम को कर रहे थे वो और चाय वगैरह एंजॉय करते करते बातें करने लग जाते हैं। अब उसी बीच में ना जब प्रीति चाय पी रही थी तो पता नहीं कैसे लेकिन उसकी गोद में ऐसे कोई लहूलुहान पक्षी टाइप का आके गिर जाता है, और जैसे ही वो प्रीति की गोद में गिरता है प्रीति बहुत तेज चिल्ला पड़ती है, क्योंकि प्रीति जहाँ बैठी थी वहाँ कोई ऐसे ऊपर से पेड़ की डाल वाल भी नहीं थी कि चलो चोटिल कोई पक्षी होगा वो आके गिर गया होगा। वो एकदम ऐसा लगा जैसे आसमान से टपक के प्रीति की गोद में आ गिरा। तो प्रीति बहुत तेज डर से चिल्लाने लग गई। अब ये लोग जैसे प्रीति इतनी डर गई थी तो उसको अंदर लेके आए घर के और थोड़ा बहुत ऐसे कपड़े वपड़े उसके पोंछने लग गए, और जो पक्षी प्रीति के ऊपर गिरा था उसको ले जाके आकाश ने जो उसका बैकयार्ड था वहाँ पे गाड़ने चला गया। तो इसी बीच में प्रीति ने बोला अपने बच्चों से कि तुम लोग बेटा खेल लो, या तो मैं अभी नहा के आती हूँ, उसके बाद में मतलब बैठेंगे अपना खाना वाना बाद में खाएंगे। तो बच्चे मान गए, चलो वो लोग अपना खेलने चले गए, ये अपना नहा धो के आ गए इधर। अब ना टाइम थोड़ा डिनर का हो रहा था, अब प्रीति खाना बनाने की तैयारी करने लग गई। तो प्रीति जैसे खाना बना रही थी उसको ना ऐसा लगा जैसे पास वाले रूम से कोई लाइट को जो ऑन ऑफ करने पे आवाज नहीं आती है वैसे कर रहा है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा चलो क्या पता कोई बच्चा ही होगा कर रहा होगा घर का, लेकिन वो आवाज तक 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 आई जा रही है। तो उसने फिर आवाज दी, हैप्पी क्या कर रहे हो और लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, खराब हो जाएगी। उससे कोई जवाब नहीं आया, और वो सब्जी वब्जी काटते काटते बच्चों को अपनी आवाज दे रही थी बार बार। फिर उसको लगा शायद उसकी बेटी डॉली होगी, तो प्रीति ने बोला डॉली मत करो बेटा बल्ब खराब हो जाएगा। अभी भी कोई आवाज नहीं, और वो आवाज ऑन ऑफ की आती रही। फिर प्रीति ने सोचा कि जाके खुद ही देख लेती हूँ कि कौन है कट कट कर रहा है, और जो भी होगा उसकी पिटाई करूंगी अभी। अब जैसे ही प्रीति किचन के पास वाले रूम में गई वो देख रही है वहां पे कोई भी नहीं है, और वो जो मतलब स्विच है वो अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है। अब वो मतलब स्विच तो बिना प्रेशर के बिना फोर्स के तो ऑन ऑफ हो नहीं सकता। वो डर गई। अब इतने में ना बल्ब बार बार जल रहा था, बुझ रहा। इतने में जैसे ही वो मतलब आके दोबारा कुछ करती कुछ समझ पाती तब तक वो बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब कर करके फ्यूज हो गया। प्रीति ने ये बात अब अजीब तो थी लेकिन डाइजेस्ट कर ली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ डाइजेस्ट कर चुकी थी वो। तो वो अपना किचन में आके काम करने लग गई। अब जैसे ही मतलब खाना वाना बना इन लोगों ने खाया, अब सुबह हो गई थी अगली, ये लोग अपना उठे अपने अपने काम पे लग गए। प्रीति जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने लग गई, बच्चे सो के उठ गए, ऐसे ही मम्मी पापा को अपने गुड मॉर्निंग विश करने लग गए। अब ये लोग साथ टेबल पे बैठे कि चलो कुछ खाते पीते हैं। उतने में ना मतलब इन्होंने खाया पिया और थोड़ा बहुत टाइम तक फिर ये हैप्पी ने बोला पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो आकाश ने कहा हाँ जाओ खेलो। अब प्रीति ने बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया और बोला कि बेटा अभी खाना बनने में टाइम लगेगा, तो तब तक तुम लोग खेलो जाके, अभी खाना इतनी जल्दी बन नहीं पाएगा। तो बच्चों ने बोला कि हाँ अभी इतनी भूख लगी भी नहीं है, चलो आप लोग अपना काम वाम करो, हम लोग खेलने जा रहे हैं। ऐसे बोल के हैप्पी और डॉली खेलने भाग गए बाहर। अब आकाश और प्रीति घर में थे और प्रीति अपना काम में लगने जा रही थी कि चलो काम हम कर लेती हूँ कुछ। अब इतने में ना प्रीति को अपनी तबीयत खराब सी लग रही थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कैसा मतलब उसको अजीब सा फीवर टाइप का। प्रीति को ऐसे ही ना अंदर से थोड़ा अनवेल सा फील हो रहा था। तो आकाश आया, बोला कि चलो कोई बात नहीं तुम अभी आराम कर लो, अभी का खाना मैं बना देता हूँ और शाम को तुम देख लेना। तो प्रीति ने कहा चलो ठीक है यार, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, चलो तुम देख लो फिर मैं सोती हूँ। तो ये बोल के प्रीति चली गई अपना आराम करने के लिए। अब ऐसे ही खाना पीना खाया इन लोगों ने, बहुत थोड़ा बहुत ऐसे मतलब दिन भर ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ काम छोटा मोटा करके दिन बीत गया। दिन बीता, शाम हुई, फिर वैसे ही अपना चाय नाश्ता हुआ। फिर रात में अब होता क्या है कि रात में प्रीति ना जैसे किचन में खाना बनाने गई, अभी उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो इतना सो लिया, आराम कर लिया, थोड़ा ठीक लग रहा है। जैसे खाना बनाने गई तो किचन में देखती है कि मतलब जहाँ वो मतलब खाना बना रही थी ना, गैस जहाँ पे रखी हुई थी सब्जियां वगैरह काटने के लिए, तो प्रीति देखती क्या है कि जो बाहर बैकयार्ड टाइप का था ना, जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहाँ 4 लोग मतलब 2 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ टाइप के मतलब कपल ऐसे हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे के टहल रहे हैं। अब प्रीति
जब ये देखती है तो बैकयार्ड तो इनका था, अब वहाँ कोई कैसे आ गया बिना जाने पहचाने, ना बिना पूछे। तो प्रीति उसको ध्यान से देखने लग जाती कि कौन है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि प्रीति को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रीति बस घूरती रही लेकिन कुछ नहीं दिखा उसको। अब जैसे ये बात बताने के लिए प्रीति आकाश के साइड भागी ना, तो प्रीति फिर वही हॉल से निकली और फिर उसने वो पेंटिंग पे निगाह डाली अपनी। अभी उस पेंटिंग में ना जो 4 लोग थे ना, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, वो चारों गायब थे और एकदम प्लेन पेंटिंग टंगी हुई थी। ये देखते ही प्रीति चिल्लाने लग गई तुरंत, आकाश, हैप्पी, डॉली कहाँ हो तुम लोग, जल्दी यहाँ आओ, तुम एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो ये देखो। मतलब उसको लगने लग गया कि मतलब कुछ तो मेरे हाथ प्रूफ लगा है, मैं इनको दिखाती हूँ कि मतलब हर बार मैं पागल थोड़ी ना जो झूठ बोलूंगी कि वो देखो गायब है। अब जैसे ही बच्चे हड़बड़ाते हुए भाग के आए, उसका पति भाग के आया इसके पास, तो प्रीति कहने लग गई, देखा मैंने कहा था ना इसमें कुछ गड़बड़ है, देखो ये चारों लोग अभी बाहर टहल रहे थे, ऐसे कोई 4 बंदे मैंने देखे हैं बाहर, ये वो। अरे बच्चे सोचने लगे कि मम्मी को हुआ क्या है, क्योंकि जो पेंटिंग थी ना वो बिल्कुल सही थी, जैसा प्रीति लाई थी वैसा ही थी, वहाँ पे कोई नहीं बदला, ना कोई एंगल चेंज हुआ, ना किसी के हाथ पैर की डायरेक्शन चेंज हुई, सब कुछ सेम था। अब आकाश कहने लग गया कि प्रीति तुम्हें हुआ क्या है, तुमने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेता हूँ, अब घर का काम वाम करने में हेल्प तो कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम कैसी हरकतें कर रही हो। तो प्रीति मतलब अब वो ऐसा लगा था उसको कि जैसे सब लोग मिलके पागल प्रूफ करना चाहते हो, क्योंकि जो दिखाई थी अगली बार वो चीज़ गलत हो जा रही थी। तो अब प्रीति कुछ बोली नहीं, अपना सर पकड़ के खड़ी रह गई, कहने लगी कि तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो, सच में यहाँ पर कोई था ये वो। लेकिन बच्चे और उसका पति बोलने लगे चलो ठीक है तुम्हारा वहम होगा मे बी, चलो कोई बात नहीं, जाओ जाके अपना काम हम करो, खाना बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है। अब प्रीति वापस से किचन में आई, जैसे किचन में आई अब वो चारों लोग वहाँ दिख नहीं रहे थे कहीं दूर दूर तक। चलो प्रीति अपना काम आगे कंटिन्यू करने लगी। अब जैसे प्रीति ने निगाह उठा के सामने देखा ना, खिड़की पे वो चारों बंदे एकदम सट के खड़े हुए थे, मतलब चिपक के, जैसे हम कांच के शीशे में एकदम चिपक के खड़े हो जाए ना तो हमारा मुंह अजीब सा नहीं लगता, डरावना सा, वैसे। प्रीति ऐसे ही सब कुछ फेंक के वहां से बहुत तेज स्पीड में भागी कि वो चारों वहीं पे, वो चारों वहीं पे, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे ये वो। अब इसका पति समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ये क्या कहना चाह रही है, हो क्या रहा है साथ में इसके। आकाश ने बोला कि चलो एक काम करो, तुम जाओ अभी आराम करो, तुम्हें शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, और नई जगह है तो क्या पता तुम्हें ऐसे ही कुछ ना कुछ वहम छोटे मोटे ऐसे हो रहे होंगे, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगा। अब प्रीति ने आकाश को बोला चलो ठीक है, मैं खाना तुम बना लोगे, लेकिन मुझे अभी नींद तो आनी रही है, लाओ तब तक मैं अंदर जो बॉक्स रखे हुए हैं अलमारी से निकाल के कपड़े बाहर लगा दूं, बच्चों के भी और तुम्हारे भी, तुम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा जब बाहर जाना होगा। तो आकाश ने कहा हाँ जाओ तुम वो काम कर लो फिर। अब प्रीति जब अंदर गई और ऐसे कपड़े अपने निकाले उसने और उनको फोल्ड वोल्ड करने लग गई, तब तक प्रीति की निगाह पड़ती है सामने लगी अलमारी के शीशे पे, जिसमें वो देखती है कि जो पेंटिंग में जैसे चेहरा है औरत का, वैसे चेहरे वाली औरत वो भी कपड़े फोल्ड कर रही है, और कपड़े फोल्ड करके मतलब ऐसे प्रीति की तरफ देख के मुस्कुरा रही है। प्रीति रिएक्ट करने ही वाली थी और जैसे ही वो चिल्ला के कुछ बोलती उससे पहले उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया है बहुत तेज से, मतलब ऐसे करके आवाज निकल रही है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही। अब प्रीति मतलब कुछ करती तो क्या ही करती, बस अब मुंह उसका इतना किसी ने पकड़ रखा है, पूरी ताकत से छुड़ा रही है, छोड़ नहीं रहा एकदम, मतलब ऐसे बहुत मशक्कत मेहनत करने के बाद ना प्रीति ने अपना हाथ वाथ से कुछ भी करके ऐसे अपना फेस छुड़वाया उससे। जैसे उसका मुंह छूटा, इतने में जब तक प्रीति आगे भाग के जाती ना, तब तक जो नीचे बॉक्स रखा था प्रीति ने कुछ देर पहले, उसमें से ऐसा उसको लगा जैसे कोई बड़ा सा हाथ निकला है और उसने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। अब प्रीति भाग भी नहीं पाई, जैसे ही ऐसा लगा धड़ाम से गिर गई नीचे, और प्रीति को समझ नहीं आ रहा था मतलब अब जाए कैसे, भागे कैसे, बस कोई आकाश आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई बचा ले उसको यहाँ से। ये सब थोड़ा जैसे ही मैटर शांत हुआ जैसे तैसे करके प्रीति वहां से भागी बहुत तेज, एकदम आकाश को जाके चिपक गई कि भाई मतलब इस घर में पक्का कुछ गड़बड़ है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग कह रहे हो ना ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है इस घर में, हमें फटाफट यहाँ से चलना होगा। तो आकाश ने उसको शांत वंत कराया, बोला कि बताओ क्या बात हुई ये वो। अब प्रीति की बात तो मानने को कोई तैयार था नहीं, आकाश भी नहीं, बच्चे भी नहीं, और प्रीति लेकिन अब चीज़ों को समझने शायद लग गई थी। और इतना मतलब रात में उसके साथ जो हुआ, मतलब अभी उसको ये बात भी डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी। खैर अब प्रीति ना थोड़ा ऐसी बाहर बालकनी में खड़ी हो गई अपना सांस वास लेने के लिए कि चलो जो भी हुआ अभी कोई बात नहीं करके। अब जैसी प्रीति मतलब खड़ी थी वहाँ पे, तो जो उसकी बेटी है ना डॉली, वो आई, उसके हाथ में एक गुड़िया थी, वही गुड़िया जो पहले से पकड़ी हुई थी उसने। तो प्रीति ने पूछा कि तुम ये हमेशा अपने साथ लेके क्यों घूमती हो। तो
डॉली बोली कि अरे मेरी दोस्त ने मुझे दिया था और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये मुझसे बातें भी करती है और मेरी दोस्त कह रही थी कि जब भी कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो मान लेना कि मैं इस गुड़िया के साथ मतलब हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। तो ये सब बातें प्रीति को थोड़ी अजीब लग रही थी डॉली की, बट कोई नहीं, ये सोच के प्रीति ने मतलब कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, जाओ खेलो जाके। सर्वर पे हाथ रख के वो सब कुछ सोचने लग गई और उसको समझ में भी नहीं आया था कि क्या पहेली चल रही है। अब जैसे ही ना थोड़ी देर हुई, अब उसको एकदम से दिखाई दिया जैसे कि बहुत सारे जो चमगादड़ और बहुत सारे पक्षी ना एकदम से उसके ऊपर आके गिरे जा रहे एकदम जैसे खून की एकदम छींटे पड़ी जा रही है। बहुत सारे पक्षियों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, कुछ मर रहे हैं कुछ गिर रहे हैं वहाँ पे। और प्रीति एकदम चिल्लाने लग गई, छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, ऐसे करके चिल्लाने लग गई प्रीति बहुत तेज। और आकाश और उसका बेटा भाग भाग के बालकनी के साइड में आए कि क्या हुआ प्रीति, क्या हुआ, ठीक तो? बेटा बोलने लगा मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। जैसे ही वो दोनों आए तो प्रीति मतलब अपने आप को बचा रही थी उन पक्षियों से। तो आकाश ने बोला प्रीति क्या हुआ, ठीक तो, तुम ठीक हो? तो प्रीति बोली देखो यहाँ पे खून ही खून लग रहा है, देखो मेरे पूरे फेस पे खून लग गया है, इतना सारा बैल्कनी में खून आ गया है, कौन सफाई करेगा, जल्दी करो यार, मुझे यहाँ से निकालो, देखो क्या हो रहा है, बहुत सब आके मेरे ऊपर गिर रहा है। तो आकाश ने बोला प्रीति यहाँ पे कोई नहीं है, ये बालकनी एकदम सही है, एकदम साफ है, यहाँ कोई नहीं आया और ना ही कोई भी खून का छींटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक से देखो, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें। और ये बोलते हुए ना उसने प्रीति को एकदम झकझोर दिया भयंकर। अब प्रीति जैसे थोड़ा सा मतलब उसने किया, प्रीति अपने थोड़ा सा होश में आई, देख रही है वहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम ठीक है। प्रीति एकदम मतलब मेंटली मतलब जैसे कि कोई किसी को कुछ दिख रहा हो और दूसरा इंसान उसको एक्सेप्ट ही ना करे, मानने को तैयार ही ना हो कि ऐसा हो भी सकता है। तो झुलझुलाहट होती ना बहुत ज्यादा कि मतलब क्या यार, मैं जो बता रही हूँ सब झूठ ही है क्या। तो प्रीति के साथ वही हुआ था, प्रीति बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब प्रीति जैसे तैसे अपने आप को संभाल के अंदर जाके बेड पे बैठ गई, सामने टीवी चल रही थी, उसकी निगाह उस पर पड़ गई। अब आकाश किचन में अपना खाना वाना बना के आके अपने दूसरे साइड के रूम में बैठ गया। उसने कहा यार बहुत दिन से लैपटॉप नहीं खोला है, लाओ थोड़ा बहुत कुछ देख लेता हूँ। तो वो अपना थोड़ा ऑफिस का काम देखने लग गया। प्रीति इस वाले रूम में बैठी थी, अपने आप को अभी तक उन सब चीज़ों से समझा रही थी कि बाहर निकलो करके, कुछ नहीं था। तभी ना आकाश जब रूम में बैठ के लैपटॉप में अपना काम कर रहा था तो उसको ऐसा दिखाई दिया कि एक इंसान ना ऐसे जो स्टिक नहीं होती चलने वाली, सहारा लेके चलते थोड़ी सी, वो स्टिक और ऐसे हैट टाइप की पहन के उसके घर के कॉरिडोर से निकल के मतलब किचन के रास्ते के साइड गया हुआ है और अंदर बढ़ गया, मतलब वापस 10 मिनट 5 मिनट पहले अंदर गया है, मतलब वापस अभी तक नहीं आया। तो आकाश ने प्रीति को आवाज दी, प्रीति यहाँ आओ। तो प्रीति गई, बोली हाँ क्या हुआ। तो आकाश ने बोला कि तुम घर पे कोई आया था क्या, या कोई आया है अभी। तो प्रीति ने कहा नहीं तो घर पे तो कोई भी नहीं आया। तो आकाश ने बोला अरे तो फिर वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी अभी स्टिक लेके गया यहाँ से, वो कौन था। तो प्रीति ने कहा कौन सा बूढ़ा आदमी। तो आकाश ने बोला अरे वही अभी किचन के साइड गया हुआ है, जाके देखो एक बारी, वो तो पता नहीं कौन है, मुझे लगा तो शायद अभी कोई आया होगा। तो प्रीति ने कहा नहीं अभी कोई भी नहीं आया। अब इतना कह के प्रीति और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। अब आगे क्या हुआ ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।